विदुर के पूर्व जन्म की कथा पुराणों में विशेष रूप से वर्णित है। महाभारत और अन्य ग्रंथों के अनुसार विदुर का पूर्व जन्म धर्मराज यमराज के रूप में हुआ था। उनकी कहानी इस प्रकार है। प्राचीन समय में मांडव्य नाम के एक महान तपस्वी ऋषि थे। एक दिन कुछ चोर उनके आश्रम में आकर छिप गए। राजा के सैनिकों ने उन्हें ढूंढते हुए मांडव्य ऋषि को भी चोरों का साथी मान लिया। बिना सही जांच के राजा ने ऋषि को दंड देते हुए फांसी की सजा सुना दी। जब ऋषि को सजा दी जा रही थी तो उनकी तपस्या की शक्ति के कारण वे मृत्यु से बच गए। बाद में राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। ऋषि मांडव्य ने यमराज, जो कर्मों के अनुसार जीवों को सजा देते हैं, से पूछा कि उन्हें यह दंड क्यों मिला। यमराज ने बताया कि ऋषि ने बचपन में एक कीड़े को सुई से छेद दिया था और उसी पाप के कारण उन्हें दंड दिया गया। यह सुनकर ऋषि मांडव्य ने कहा कि बचपन की भूलों के लिए इतना कठोर दंड देना अनुचित है। उन्होंने इसे अन्यायपूर्ण बताया और यमराज को श्राप दिया कि वे मनुष्य रूप में जन्म लेंगे और एक सामान्य जीवन जिएंगे। ऋषि मांडव्य के श्राप के कारण यमराज ने मनुष्य रूप में जन्म लिया। इस प्रकार यमराज ने वेदव्यास और दासी के पुत्र के रूप में विदुर का अवतार लिया। विदुर अपने पूर्व जन्म के ज्ञान और धर्म के अनुभव के कारण ही महाभारत में न्याय, धर्म और नीति के आदर्श प्रतीक बने। विदुर के पूर्व जन्म की यह कथा हमें सिखाती है कि न्याय करते समय सटीकता और विवेक का होना आवश्यक है। अति कठोरता या अन्यायपूर्ण दंड धर्म के विरुद्ध है। यमराज ने विदुर के रूप में मनुष्य जीवन में धर्म और नीति के महत्व को दर्शाया और अपने कर्मों को सुधारने का अवसर पाया। विदुर यमराज के मानव रूप में महाभारत में धर्म और सत्य के पक्षधर बने और अपनी बुद्धिमत्ता से इतिहास में अमर हो गए।